आज के इस एपिसोड में ये पूरी तरह से क्लियर या प्रूव करेंगे कि चमत्कार का इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। चमत्कार का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही उठाया जाता है। चंद्रा स्वामी, हो सकता है इनका नाम आपने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन ये एक एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी हुआ करते थे। इन्होंने अपने बचपन में अपना घर छोड़ दिया था और चले गए थे जंगल में ध्यान लगाने। इनका ऐसा मानना था कि कुछ 4 साल ध्यान लगाने के बाद इन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स या कहें कि सिद्धियां प्राप्त हो गई थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा इंसान जिसको सिद्धियां प्राप्त थीं वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को लगातार वायलेट करता रहा और एक लंदन के बिजनेसमैन के साथ $100,000 यानी 76,17,980 रुपीज़ का फ्रॉड किया। चंद्रा स्वामी असल में बहुत पावरफुल थे, यानी वो प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के एडवाइज़र थे और बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ डील किया करते थे। तो आप खुद सोचिए कि एक सिद्धियां प्राप्त किया हुआ इंसान इतना महारथी निकल सकता है क्या भला। अब बात है 1994 की, जब चंद्रा स्वामी को अरेस्ट किया ही जाने वाला था कि पूरी दुनिया में एक चमत्कार अचानक से एक रात में फैल गया, जिसे द ग्रेटेस्ट मिरेकल के नाम से भी जाना जाता है, और वो था द मिल्क ड्रिंकिंग मिरेकल। मैंने मूर्ति के दूध पीने वाले चमत्कार के पीछे का साइंस तो आपको पिछले वीडियो में समझाया ही था कि दूध मूर्ति से रिश्ता हुआ गटर में जाता है। लेकिन जब ये खबर 1994 में हरिद्वार से फैली तो ये पाया गया कि चंद्रा स्वामी के भक्त मंदिरों में जा जाकर चिल्ला रहे थे कि ये चंद्रा स्वामी का चमत्कार है, और उनका कहना था कि जब भी चंद्रा स्वामी को कोई छुएगा तब तब गणेश जी ऐसे चमत्कार करते रहेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि चंद्रा स्वामी को गणेश जी का इन्वोकर माना जाता था। तो ये था मूर्ति के दूध पीने का मास्टर प्लान। अब हमारी लिस्ट के दूसरे बाबा हैं सत्य साईं बाबा। अब इनकी तो भैया बात ही निराली। इनको देवता बनने का इतना शौक था कि इन्होंने अपने जन्म को साईं बाबा का दूसरा जन्म ही बता दिया। इनका असली नाम था रत्नकरण सत्यनारायण राजू। अब ये भी कई चमत्कार करने में माहिर थे। वो अपने हाथों को गोल गोल घुमाते थे और फिर अचानक से उनके हाथों से विभूति या होली ऐश निकलती थी। इसके साथ ही साथ वो तो अपने हाथों से सोने की घड़ी चेन को निकालने वाले कई चमत्कार किया करते थे, लेकिन वो चमत्कार नहीं था। सत्य साईं बाबा एक बहुत बड़े पाखंडी थे। साल 2000 के बाद से उनके राज धीरे धीरे खोलना शुरू हुए। होसर नरसिम्हैया, जो कि एक फिजिसिस्ट और रैशनलिस्ट थे, उन्होंने सत्य साईं बाबा को 3 लेटर्स लिखे। उन तीनों लेटर्स में उन्होंने सत्य साईं बाबा को चैलेंज किया कि वो अपने चमत्कार को कंट्रोल कंडीशंस में करें, मतलब अपने चमत्कार को ढंग से कैमरों के सामने करके ये साबित करें कि वो वाकई चमत्कार करते हैं। लेकिन उनके तीनों लेटर्स को नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद जब एक गवर्नमेंट अवार्ड सेरेमनी में बाबा जी अवार्ड पकड़ने के लिए उठे, तब कैमरे ने उनका चमत्कार रिकॉर्ड कर लिया। जैसे ही उन्होंने ट्रॉफी देने के लिए पकड़ी, तभी धीरे से एक सोने की चेन को ट्रॉफी के नीचे से अपने हाथों में ले लिया, जो ट्रॉफी के नीचे ही चिपकी होगी। अब आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि बाबा जी ट्रॉफी के नीचे से कुछ निकाल रहे हैं, और निकालने के बाद देखिए कि उनकी मुट्ठी बंद है। अब आप खुद देखिए कि ये जो हमारे घर के सामने गेट पर या सर्कस में जादू दिखाने नहीं आते हैं कभी कभी, ये उससे भी बेकार जादू दिखाते हैं, और लोगों का तो क्या ही कहना। अभी इनके एक और चमत्कार का भांडा फोड़ना तो अभी बाकी है। ये अपने हाथों से विभूति निकाल लेते थे। अब ये क्या करते थे कि जब भी ऐसा चमत्कार करना होता था, तब ये छोटी छोटी विभूति की बॉल्स ऐसी जो ज़रा सी प्रेशर लगाने से टूट जाती हैं, उसका इस्तेमाल किया करते थे। उस बॉल या स्टिक को अपनी 2 उंगलियों के बीच फंसाते थे और फिर अपने हाथ को गोल गोल घुमाकर अपने अंगूठे से उस बॉल या स्टिक पर प्रेशर लगाते थे, जिससे वो स्टिक या बॉल टूटकर चूर्ण बन जाती थी। मतलब सिर्फ एक छोटा सा जादूगर भगवान हो सकता है। इससे मंदबुद्धि और पागलों वाली बात तो कोई सोच ही नहीं सकता। ये बात तो सच है कि अपने पवित्र देश को अपवित्र बनाने वाले बाबाओं की कमी नहीं है।
एक समय ऐसा भी आएगा जब बाबाओं की संख्या ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन को ही मात दे देगी। और अगर मैं सारे बाबाओं और देवियों का काला चिट्ठा सुनाऊं तो मेरा एपिसोड पूरी एक मूवी का रूप ले लेगा। चंद्रा स्वामी और सत्य साईं बाबा के जैसे और भी हैं, जैसे कि आशाराम बापू, राम रहीम, राधे माँ, अमृतानंदमयी, महर्षि महेश योगी, प्रहलाद जानी, निर्मल बाबा और भी कई सारे बाबा हैं जो इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो मेरा इस एपिसोड से ये मतलब था कि चमत्कार असल में कुछ होता ही नहीं है। ये कुछ ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं जिनको इस प्रकार से दिखाया जाता है, और वो भी भगवान से जोड़कर, कि लोग भगवान को भूलकर उस दिखाने वाले को भगवान बना देते हैं। इतना सोच और समझ लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी व्यक्ति चमत्कार दिखा रहा है वो चमत्कार नहीं है, और जो व्यक्ति अपने आप को भगवान साबित कर रहा है या भगवान को देखने का दावा कर रहा है वो सबसे बड़ा पाखंडी है। क्योंकि जो भगवान को प्राप्त कर लेगा वो इस दूषित दुनिया में रह नहीं सकता। तभी ऐसा कहा जाता है कि उसे भगवान के साक्षात दर्शन हुए इसलिए वो मर गया। ऐसा इसलिए नहीं कि भगवान उसे मार देते हैं, बल्कि ऐसा इसीलिए क्योंकि वो इंसान और जीने की चाहत ही नहीं रखता। तो मेरा मेन मोटो यही था कि मैं चमत्कार को गलत और साइंस को सही साबित कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।